एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का 11 जून यानी कि कल सुबह का सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये कल आपको परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। 11 जून का पूरा पेपर है। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, सभी माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आपके लिए ये पूरा पेपर मैं लेकर आया हूँ, जो कि आपको परीक्षा में ये 101% ये पूरा पेपर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारे प्रश्न बताऊँगा जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ जो आपको याद करना है। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्य से नहीं गुजरती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली जो पवन होती है, हवा होती है, उसे लू कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? लू आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र नहीं था, तो मित्र राष्ट्र कौन सा नहीं था? तो यहाँ पर आपको जर्मनी ध्यान रखना है। जर्मनी जो था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में मित्र राष्ट्र नहीं था, तो जर्मनी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान कब लागू होता है? तो भारतीय जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। तो इसमें 26 जनवरी 1950 ध्यान रखना है। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बिल्कुल आपका रिजल्ट कब आएगा, और 10वीं कक्षा में भी आपके लिए मैं प्रयास मेहनत करता रहूँगा। इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से स्थायी पूंजी नहीं है। तो स्थायी पूंजी क्या नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा, औजार, भवन या फिर मशीन। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में? तो जल्दी से बताना है आपको किसका आंसर सबसे पहले आने वाला है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था, तो ये कब लागू होता है? 2013 में भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होता है। तो यहाँ पर आप 2013 ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, ध्यान से आप देखिएगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पर आपको लिखना है चिल्का झील। क्या ध्यान रखना है? तो आंसर आपका हो जाएगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन आएगा कि वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो यहाँ पर आपको लिखना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के पूरे काम की निगरानी करता है, तो कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? न्यायपालिका। न्यायपालिका। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कानून के द्वारा सन में बनाया गया था, तो ये 1993 में बनाया गया था। तो ये आप लिखेंगे। कृषि, वानिकी, पशुपालन क्षेत्रक में शामिल हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं, तो लिखना है आपको प्राथमिक। अगला है निर्धनता रेखा का आकलन कौन सा संगठन करता है? तो इसमें आपको लिखना है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, या फिर आप NSSO, आप शॉर्ट में याद रखना है NSSO। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आपको देखना है। सत्य असत्य में भारत के पूर्व में अरब सागर स्थित है, तो ये आपका क्या होगा? असत्य। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है, तो ये सत्य होगा। खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी, तो ये आपको सत्य लिखना है। ब्रांडिस ने सन 1874 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की, ये गलत लिखना है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता नहीं करती है, ये गलत होगा। भूमि मापने की जो इकाई होती है हेक्टेयर होती है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिख कर आना है। तो इसका आप क्या करेंगे? एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से याद करेंगे। वहीं अगला प्रश्न आएगा, जोड़ी आएगी परीक्षा में, पूरी जोड़ी देखिएगा। दोआब। तो दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग जो होता है उसे दोआब बोला जाता है। नागफनी में आपको मिलाना है कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। लुई यहाँ पर पूछा गया है, तो ये बुर्बो वंश का राजा था। गुर्जर बकरवाल चरवाहे में आपको मिलाना रहेगा पहाड़ी क्षेत्र से। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन। शिक्षित बेरोजगारी ये नगरीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको शिक्षित बेरोजगारी में लिखना है नगरीय क्षेत्र। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अच्छे से और याद
कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप प्रश्न को देखेंगे, आंसर मैं आपको बताऊंगा। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको लिखना है सुंदरवन का डेल्टा। क्या ध्यान रखना है? सुंदरवन। अगला रहेगा, जनगणना की परिभाषा क्या है? तो जनगणना की परिभाषा आपको ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। जनगणना किसे कहते हैं? किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की एक निश्चित समय अवधि में की जाने वाली आधिकारिक गणना, जनगणना उसे हम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको इतना यहाँ पर लिख कर आना है। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से आपको देखना है। किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 1804 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसमें आपको याद रखना है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ये लंदन में स्थित है। ये किससे संबंधित है? तो ये मानवाधिकार संगठन है। कैसा संगठन है? तो यहाँ पर आपको लिखना है मानवाधिकार संगठन, आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। बहुविधि फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो बहुविधि फसल प्रणाली का आंसर आपको देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुविधि फसल प्रणाली, देखिएगा, एक ही भूमि के टुकड़े पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने की विधि को बहुविधि प्रणाली कहते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद देखिएगा, आपको मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पूरा पेपर देखेंगे। छठवां क्वेश्चन था कि भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? कोई दो देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। बांगर और खादर में कोई अंतर बताऊंगा। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में कोई एक अंतर बताऊंगा। तो ध्यान से आपको इन्हें देखना है। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ध्यान रखना है, भारत में वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अथवा का क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल में भारत से बड़े किन्हीं दो देशों के नाम बताइए। तो एक रूस है तो दूसरा कनाडा है। ठीक है, तो रूस और कनाडा लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन है, बांगर और खादर में अंतर लिखिए। तो बांगर में लिखना है, भांगर में यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों के बाढ़ के मैदानों से ऊपर स्थित होती है या कम उपजाऊ होती है। खादर में लिखना है, यह नई जलोढ़ मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के द्वारा नवीनीकृत होती है या बहुत उपजाऊ होती है। तो भांगर और खादर में अंतर आपको याद ये करना है। अगला क्वेश्चन था आपका कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर। तो ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट यह निरंतर है और इसे केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। इसकी औसत ऊंचाई अधिक है। पूर्वी घाट में लिखना है, यह कटा छटा और अनियमित है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसे काट दिया है। तो इतना आपको यहाँ पर लिख कर आना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा बताए गए हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सभी प्यारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला जो सेट पेपर होगा बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।